माफिन, आप देख रहे हैं किंग जाई। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं बदायूं के एक ऐसे नेता से जो कि जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय सोहेलदेव पार्टी की, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग से मंत्री हैं। ओपी राजभर जी उनकी पार्टी है। ओपी राजभर जी पर 4 मंत्रालय हैं। उनके प्रतिनिधि अजय कुमार गुप्ता से हम मिलवाने जा रहे हैं। बदायूं के लिए क्या सोचते हैं और क्या विकास कराने चाहते हैं और पार्टी के लिए कितना मजबूत बना रहे हैं। तो चलते हैं अजय कुमार गुप्ता के पास। मतलब गुप्ता जी बताइए, आप जब से अभी रोए प्रतिनिधि बने हैं मंत्री जी के, तो आपने क्या काम किया है शहर के लिए? सबसे पहले देखिए, मुख्य रूप से मैं बताऊँ, मैंने ये नोट किया है कि बदायूं की जनता हो या कहीं भी जनता हो, उसको प्रताड़ना पुलिस से मिलती है और पुलिस से प्रताड़ित व्यक्ति ही मेरे पास अधिकांश आ रहे हैं। उनको मैंने सपोर्ट किया है। पुलिस को मैंने कहा है कि इन लोग के साथ आप सहयोग दीजिए। लेकिन जो खुशी की बात यह है, किसी भी पुलिसकर्मी ने मेरी बात को डिनाई नहीं किया। उसने फोन पे बात को ओवर किया और जैसा आप कहें वैसा हम कहेंगे, उन्होंने किया, सपोर्ट किया। सभी देख रही है और एक देख कई तमाम कैसे हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, अभी जैसे कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, जल भराव की समस्या रही, तो इस पर आपने कभी अधिकारियों को लेकर जब देखिए मिशन चलाया हो या फिर किसी जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, अगर मौजूदा बॉडी में आपकी सरकार है और आप उसके ही प्रतिनिधि हैं, तो इस पर कोई काम हुआ है यहाँ पर? देखिए, ऐसे बरसात हुई है 2 या 3 दिन हुए आज, और इससे पहले खूब सफाई हो रही थी मोहल्ले की, नालियों की। तो हम भी समझ रहे थे कि अब सफाई जाएगी, बरसात से निकल जाएगी। लेकिन और 2 दिन पहले ही 3 साल बेमिसाल का प्रोग्राम भी हुआ था। हमने कि डेफिनेटली काम किया होगा, लेकिन वो अनलकी पानी बरसा तो नाली चौक हो गए। इसका अंदाज तो किसी को भी नहीं था। मैं बताइए, 2 बॉडियाँ हैं, एक तो यानी जो है समाजवादी पार्टी के चेयरमैन, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे प्रदेश में। हाँ, तो 3 साल क्या चेयरमैन के लगा रहे हैं या फिर आप विधायक की? अभी हम जो बताएं, अभी हमें चेयरमैन के 3 साल बेमिसाल का प्रोग्राम हुआ है, उसकी हम जिक्र कर रहे हैं। तो आप 3 साल चेयरमैन के लिए, चेयरमैन किसके अंडर में आता है? प्रदेश सरकार। या प्रदेश सरकार उसे बजट दे दिया तो विकास कराएगी, तभी तो वो करे। नहीं, बजट तो आया हुआ है, हाँ। काम चल भी रहा तो है। राजेंद्र या फातिमा साहब ये जो है काम नहीं कर रही है। काम कोशिश तो इंसान करता है, सफल कहाँ तक हुआ ये एक अलग पॉइंट है। कोशिश तो की जाती है साहब, हमने भी देखा सफाई चली, लेकिन वो कुछ लेट हुई, कुछ देर से हुई, कामयाब नहीं हो पाई। अच्छा, 3 साल बेमिसाल ये तो उन्होंने फातिमा ने किया अपने। तो यहाँ इससे पहले जो चेयरमैन रही है दीपमाला की, भारतीय जनता पार्टी की थी, तब कैसा हुआ? उनका भी देखिए, होली के मौके पे तमाम जगह होली के प्रोग्राम थे और काफी जगह प्रॉब्लम्स थी। हमने खुद उनसे उस वक्त कहा था, मतलब ये क्या हुआ है? उन्होंने कहा, भैया लोग हमें काम नहीं करने देते हैं। हमने क्या, बड़े लोग काम ही नहीं करने देते हैं, जहाँ जाते हैं हमारे तो पहले बॉडी की थी, बीजेपी की। हाँ, तो फिर हमने कि ठीक है, अब तो कहना देखा है और एक चेयरमैन प्रेसिडेंट ये कह रहा है लोग हमें काम नहीं करने देते, तो फिर बात ही क्या रहेगी? भाई आप सीट पे हैं तो कोई क्यों काम करने रखेगा? तो उसके बाद बात करने का मतलब था नहीं। अच्छा, सपोज लीजिए गुप्ता जी, अगर आपको चेयरमैन यहाँ बना दिया जाए और आप मेन बॉडी में हो, अगर ऐसी ये बात आप पहले कर जाओगे? देखिए, मैं आपसे ये अभी कहा भी था और कहूँगा भी कि राजनीति कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए। ईमानदारी की बात कही है। अगर कमाने के लिए आएंगे तो बेहतर कोई व्यापार करें, कोई बिजनेस करें, कोई जॉब करें। तो अब तक जो यहाँ प्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा बने हुए हैं, ये सब कमाने के लायक होंगे? अब मैं ये नहीं कहता, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आदमी को अगर वास्तव में सेवा करना है तो इस लाइन में आए, आना सर आपके को भी बिजनेस करे। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत रही है अगर चुनाव होता है? देखिए, जीतने की उम्मीद हुई है और आपकी पार्टी सरकार बढ़ने के पूरे चांस है। आपकी सोहेलदेव समाज पार्टी है, ये कितने में करना चाह रही है? देखिए, अभी हमारी 5 सीटें हैं। 6 सीटें तो पूरे जिले में नहीं, यानी यूपी के साथ है सोहेलदेव पार्टी की। हाँ, वैसे 5 विधायक हाँ, 5 विधायक है। और देखिए, उम्मीद ये है आगे चल के हम इसे 25 से 30 तक में कन्वर्ट करेंगे। बदायूं शहर की बात कर रहा हूँ, बदायूं जिले में बदायूं में तो कोई सीट नहीं है। बीजेपी की सीट है 3 और 3 सपा की सीटें हैं। हमारी वहाँ पे लखनऊ में 3 सीटों में बात चल रही है। मतलब समाजवादी पार्टियों को आपके प्रत्याशी उतरे हैं? हाँ, मार के लिए बात चल रही है और जो जीती सीटें
सुनने में आया, मैं डायरेक्ट तो आपको बनना होगा, मगर मेरे यहाँ पर सुनने में आया शहर में ये महेश गुप्ता जी का टिकट कटता है तो यहाँ सोहेल देव लड़ेगी। हाँ डेफिनेटली ये बात तो है। अगर उनका कटेगा तो लड़ेगी और बीजेपी वाले उनको सपोर्ट करेंगे। फोन ना करना बात को, हाँ फोन ना करना बात को। नहीं ये तो वो खुद जानते हैं, तो खुद जानते हैं कि अगर हम ऊपर हम कंप्रोमाइज लेके आए हैं तो नीचे कंप्रोमाइज क्यों नहीं होगा। और ये चीज तो किसी के हाथ में नहीं है, ऊपर जो बैठे हैं उनके हाथ में। 3 सीटें लड़ सकती है पार्टी आपकी वजह से। 3 सीटों का दावा किया गया, 3 सीटों के प्रभारी बना दिए गए हैं, वो काम चालू हो गया है। 3 वही सीटें हैं जो कि बीजेपी की हाई हुई है। और बदायूं की सीट का कोई कंफ्यूजन नहीं है और क्लियर नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो वो आपके सामने आ जाएगा। सपोज कीजिए गठबंधन जीत जाता है यूपी में, हाँ और बीजेपी सरकार नहीं बनती है तो आप किधर जाएंगे? सही कहा आपने। आप कहाँ जाएंगे? हाँ? देखिए हम तो अपनी बता सकते हैं, बीजेपी नहीं जाएगी। आप जाएंगे, आप जो है इस समय सोहेल देव पार्टी के हैं। नहीं सोहेल देव भी जाएंगे। सोहेल देव किधर जाएगी? वो भी जाएंगे, ये भी बता दें आपको। वो तो मलाई खाने वाले भाई साहब, जिधर सरकार होती उधर चले जाते हैं जी। तो ये सब वक्त की बात होती है, लेकिन वो भी जाएंगे। वो भी जानते हैं जितना उन्हें मान सम्मान बीजेपी में मिला है उतना अन्य किसी पार्टी नहीं दे पाएंगे। आप देखिए योगी हुए, मोदी हुए, सोहेल देव के लिए कितना बोल रहे हैं। राम मंदिर में चोरी हुई है, ये प्रकरण कितना ले जाएगा? ये तो बहुत ही ये प्रॉफिट करेगा, लॉस आपको। ये बहुत दुखद घटना है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे मतलब धन से संबंध नहीं है, ये आस्था का हनन हुआ है, हम हिंदुओं की आस्था का हनन हुआ है और ये बहुत गलत चीज हुई है। इसे कोई माफ नहीं करेगा, न करने वालों को न करवाने वालों को। तो टोटल आरएसएस के सेवक वाले ही तो उसमें है पूरे बोर्ड में आपके। देखिए इसकी जांच चल रही है, इसके लिए हम अभी कुछ कह सकते हैं कि कौन है कौन नहीं है। मतलब मैंने कहना ये कि ये हुआ दुखद है और आगे जो होगा सच्चाई निकल के आएगी और लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं। बदायूं जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे या क्या सहयोग करना चाहेंगे? दोनों चीज बताइए। किस मामले में सहयोग क्या करेंगे? किस मामले में? इसी चुनाव के बारे में और अपने विकास के बारे में लोग हम बता रहे हैं। इस मामले में आपको एक पॉइंट बता दें कि मैं जो हूँ दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान, दीनदयाल जी को आप जानते होंगे, मैं उसका बदायूं का जिला उसका अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। और दीनदयाल जी जो थे बीजेपी के जन्मदाता थे, विवर्तक थे। उनका सिद्धांत जो था, मैं उस सिद्धांत को मानता हूँ, वो मुझे पॉलिटिक्स में सबसे उचित लगता है। वो कहते थे जब तक हमारे समाज का, हमारे देश का बिल्कुल निचले लेवल पे बैठा हुआ व्यक्ति को हम राज और सत्ता का सुख न दे पाए, तब तक हमारी सारी नीतियाँ राज व्यर्थ। तो ये बात अभी तक बीजेपी के समझ में क्यों ना आ रही है? नहीं साल हो गए उसे चली पड़ेगी। इन्हीं नीतियों को, इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए मोदी जी और योगी जी की जो योजना है और नीचे से नीचे लेवल पे पहुँचाई जा रही है। भले आप पंडित ना पहुँचाए, लेकिन ऊपर से योजना यही है। तो आप सत्ता की बात कर रहे हैं, जितने मर्डर हो रहे हैं, जितने बलात्कार हो रहे हैं, वो सब नीचे जाते थे, नीचे जाते के लिए हो रहा है। और इतना छुआछूत और जात अब भी बना रहा है, जो पहले बसों तक खत्म होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये सबसे ज्यादा है सब। देखिए रिपोर्ट नहीं होती गरीब। ये आप वो कहें, आपकी बात सही कहें कि पेपर उठा के देखें सुबह तो हत्या के केस, एक्सीडेंट के केस बहुत तमाम होते हैं। अब इसके लिए व्यक्ति को खुद ट्रेन भी होना पड़ता है, सीखना ही पड़ता है, रोड के नियम क्या है। अच्छा, हज कमेटी में भी आज प्रतिनिधि है वो मंत्री जी हैं आपके, मोदी भाई जी, तो हज वालों के लिए कोई सब्सिडी, कोई लाभ मिला इस बार? उसके लिए जहाँ तक जितने भी केस आए उनको रिफंड किए, उन्होंने सबका अप्रूव किया और आगे बढ़ाया। पहले से डबल हो गया आपकी बार शायद। अच्छा हाँ। और अब भी 2 लाख में होता था, 4 लाख में हो रहा है। सरकार से क्या सुविधा मिल रही है? नहीं देखिए, अब भी कोई काम आएगा प्रायोरिटी पे किया जाएगा। हज वालों का, बब वालों का, किन काम में कोई रुकावट? यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह है जिस पर बस वाली है, उस पर लोगों का कब्जा है, उस पर कुछ काम हो रहा है, कोई कमेटी बनाई गई है आप पर? कुछ केस ऐसे आए हैं निकल के, आपको सब पता, हर चीज पता है आपको कहाँ कब्जा है। उसमें क्या कमेटी बनी है? उस पर कार्रवाई की जा रही है, अभी पूर्ण नहीं हुई है, काम चल रहा है। पूर्व विधायक जी कोर्ट से गिराई गई थी, उसी का कोर्ट पाना निर्माण पर शुरू हो गया। आप क्या बीजेपी बात कर रही हूँ?
आज से हुआ है। चल रहा है लगातार कंस्ट्रक्शन उसमें चल रहा है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पार्किंग हो गई है उसमें। वो नहीं, वो गाड़ियाँ जो है वो उनकी गैराज बना दी गई है, और जो बर्फ का पोर्शन था उसको वो टच नहीं करते हैं। अच्छा, ये मतलब हाईवे किनारे किनारे लिया गया। हाँ, मतलब जो बर्फ का पोर्शन था उसको नहीं, वो तो पूरा ही कब्रिस्तान है। नहीं पूरा नहीं है पोर्शन इसका। मैंने उसका नक्शा देखा, मेरे वो क्लाइंट थे राम सेवक से, तो मैंने वो केस मैंने किया था इनकम टैक्स काम का। आप साढ़े 25-30 करोड़ रुपये में बिल्डिंग बनाई थी, मैंने इनकम टैक्स पास कराया था, सब कुछ मेरे हाथ से निकला है, तो मुझे पूरा टूटने का। तो मैंने कहा भी भैया देखो गलती की है तो सजा तो आप इस रजा का तोड़ा गया तो देखो उसका नहीं बना, उसका ऐसे ही पड़ा है। हाँ। मगर यहाँ तो काम हुआ नहीं, इनका तोड़ा गया तो बना नहीं है, इन्होंने वो जगह किराए पे दे दिए, मतलब बेनिफिट तो ले रहे हैं। अब जब सरकारी चीज है उसका ये benefit है। अपने माइंड की कौन है, कौन कैसे लेता है, कौन कैसे लेता है। ठीक बना है। नहीं, बना नहीं, बनेगा नहीं। अब आप ये बताइए इस शहर के लिए आप क्या देने जा रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से? कुछ तो लोगों को उम्मीद होगी, तभी तो वोट आपको देगा और आपकी पार्टी बढ़ेगी। देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि जो एक ट्रेंड चल रहा है, राजनीति कमाने का जरिया है, मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। अकेले जो तोड़ देंगे इस चीज को। मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं मुझे अडॉप्ट करना नहीं चाहता, एक बात। और दूसरी बात ये, मैंने अभी एक चीज और कही थी, जब तक जो जरूरतमंद व्यक्ति है, नीडेड व्यक्ति है, उसको अगर सपोर्ट हम नहीं दे पाए तो हमारे सारे प्रयास व्यर्थ। कांग्रेस पार्टी की तरह करें खराब। हैं? कांग्रेस जो पार्टी अभी आई कांग्रेस वाली, हाँ, कांग्रेस दे रही है सेवा तो। अब वो मेरा अपना थॉट है, मैं आप बता- कांग्रेस हैं, हैं? आप हैं कांग्रेस। मैं कांग्रेस की बात नहीं जानता, मैं अपना कांग्रेस की thought- सपोर्ट करते हैं क्या? हैं? सपोर्ट करते हैं कांग्रेस की। मैं कांग्रेस को नहीं जानता, मैं अपना मतलब स्वतंत्र पार्टी से वो अपना एम यही है कि अपने मैं जो कर सकता हूँ, मुझे करना चाहता हूँ, वो मैंने आपको बताया कि जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसका काम सबसे पहले हो। ठीक है भाई साहब, ये अभी आप देख रहे थे, ये अजय कुमार गुप्ता जी थे और अपनी बात रख रहे थे। ये इस शहर के लिए भ्रष्टाचार मुक्त जनता की सेवा करना चाहते हैं, और कोई भी कार्य हो यहाँ इनकी सेवा लेने के लिए आप निःशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं और सेवाएं ले सकते हैं।